हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका दी एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम एक ग्रुप को देखते हैं जिसका नाम है द मॉन्स्टर वर्शिप पार्टियम। इस ग्रुप में वो डरपोक लोग हैं जो पहले ही मान बैठे हैं कि हीरोज मॉन्स्टर्स से हार जाएंगे और इंसानियत का खात्मा होना तय है, तो हमें पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए। हम मॉन्स्टर्स को रोज किसी इंसान की बलि दिया करेंगे जिससे वो हम सबको न मारे। इससे इंसानियत का पूरी तरह खात्मा होने से बच जाएगा। अब एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि मॉन्स्टर्स के आगे घुटने टेकने से तो अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। ये सुनकर पार्टी लीडर कहता है, ठीक है, फिर सबसे पहले तुम्हारी बलि ही चढ़ाते हैं। दो लोग अब उसे पकड़ने जाने लगे। गारो भी यहीं से गुजर रहा था और वो आदमी उसके पीछे छुप जाता है। गारो सिर्फ अपनी उंगली से उन दोनों पार्टी मेंबर्स को पीट देता है और बोलता है, खुद की जान बचाने के लिए तुम बलि देना चाहते हो? तुमने मॉन्स्टर्स को मजाक समझ रखा है क्या? वो मन में सोचता है कि अगर इंसानों की अभी से ये हालत है तो जब मैं टॉप का मॉन्स्टर बन जाऊंगा तब इनका क्या होगा? न्यूज में दिखाया जा रहा था कि चोरी और लूटमार बढ़ती जा रही है। लोग सड़क पर उतर आए हैं कि इंसानियत का अंत होने वाला है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। गारो अब एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जिसके गेट पर एक नशेड़ी एक बूढ़े आदमी से लड़ाई कर रहा था। बाकी लोग उसे रुकने को बोलते हैं तो नशेड़ी कहता है, मॉन्स्टर हम सबको वैसे भी मारने वाले हैं तो मैं क्यों रुकूं? गारो यहाँ आकर बोलता है, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, सामने से हट जाओ। ये सुनकर वो नशेड़ी अपने चाकू से गारो पर हमला कर देता है, लेकिन गारो उसका चाकू ही तोड़ देता है। ये देख वो नशेड़ी बुरी तरह डर जाता है। गारो अब रेस्टोरेंट में जाता है और एक बड़ी सी मील ऑर्डर करता है, लेकिन उसे खाने पर भी गारो की भूख नहीं मिटती, तो वो मेन्यू में जो भी है वो सब मंगवा लेता है। ऐसे वो 2-3 बार खाना ऑर्डर करता है, तब जाकर उसकी भूख शांत होती है। हम देखते हैं कि सैतामा भी इसी जगह पर नाश्ता करने आया था, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पास अपना वॉलेट तो है ही नहीं। शायद वो पत्ता गोभी लेने गया था, तब उसने अपना वॉलेट सुपरमार्केट में ही कहीं गिरा दिया होगा। अब वो बिल कैसे देगा? तभी रेस्टोरेंट में एक अनाउंसमेंट होता है, हमारे रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, कोई यहाँ पर चोरी करने या मुफ्त खाना खाकर भागने की सोच भी नहीं सकता। हमारे सिक्योरिटी ऑफिस में एक प्रो हीरो भी बैठा हुआ है, तो यहाँ कोई मुफ्त खोरी करने की सोचना भी मत। ये सुन सैतामा के पसीने छूटने लगते हैं कि अब अगर मैंने वेटर से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उन्हें लगेगा कि मैं डर के मारे अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इतनी बड़ी मुसीबत मुझ पर आज तक नहीं आई, शायद यही मेरा अंत है। तभी फबुकी यहाँ आ जाती है। वो उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी क्योंकि सैतामा उनकी बात बीच में छोड़कर ही भाग निकला था। वो कहने लगती है, तुम हीरो हंटर की तलाश में हो ना? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम क्लास बी रैंक 7 हो, इससे ऊपर जाना तुम्हें बहुत मुश्किल पड़ेगा, पर मेरी मदद से तुम क्लास बी के टॉप 5 में आ सकते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो हीरो हंटर दिखता कैसा है। तुम्हें अब से बस मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। ये सारी बातें सैतामा के सिर के ऊपर से जा रही थी। वो एक फ्रेंच फ्राई ऑर्डर करता है और फबुकी को भी खाने को बोलता है। फबुकी अब एक फ्राई उठाकर खाती है। ये देख सैतामा मुस्कुराने लगता है। फबुकी सोचती है कि शायद ये मेरे साथ काम करना चाहता है, अब मैं इसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा लूं। तभी एक वेटर चिल्लाता है, मुफ्त खोर। ये सुन सैतामा कहता है, अभी तो मैं भागा भी नहीं, असल में ये गारो था जो अपने ऑर्डर के पैसे दिए बिना ही यहाँ से भाग गया था। सैतामा बोलता है, बिना पैसे दिए भागना तो बहुत बड़ा क्राइम है, मैं अब भी उसे पकड़ने जाता हूँ। ये बोल सैतामा भी यहाँ से भागने लगता है। फबुकी उसे रुकने को कहती है तो सैतामा कहता है, तुमने भी एक फ्राई खाया था ना, तो अब बिल तुम भरोगी। इतना कहकर वो यहाँ से गायब हो जाता है और फबुकी सोचती है कि यहाँ दुनिया खत्म होने वाली है और इसे कंजूसी करनी है। खैर इधर गारो भागते हुए काफी दूर आ गया था। उसे गारो गियो की बात याद आती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए उसे एक हीरो को मारना पड़ेगा। गारो सोचता है, एक मॉन्स्टर बनने के लिए हीरो को मारना जरूरी है क्या? मॉन्स्टर का तो नाम सुन के ही लोगों को डर लगना चाहिए। तभी पार्क में उसे टीरियो दिखाई देता है जिसे उसके दोस्त फिर से बोली कर रहे थे और पत्थर मार रहे थे। गारो अब जोर से चिल्लाता है जिससे वो बच्चे डर के यहाँ से भाग जाते हैं। गारो टीरियो के पास आकर कहता है, रे इत्तेफाक की बात है कि आज तुम मुझे फिर से मिल गए। टीरियो गारो को ओल्ड मैन कह के बुलाता है तो गारो कहता है, डर मुझे ओल्ड मैन मत बोलो, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। शाम होने वाली है तो जल्दी अपने घर चले जाओ वरना मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे। टीरियो गारो से माफी मांगते हुए कहता है, ना आज वो भाग गया था पर उसने सब कुछ देखा। वो सब हीरोज आपको मारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, है ना? आप बुरे नहीं हो क्योंकि आपने मुझे उन बुलीज से बचाया था और अभी फिर से बचाया। आप जरूर इंसाफ के देवता हो। गारो अब उसका मुंह बंद कर देता है। तभी सैतामा यहाँ आ जाता है
और बोलता है, ओए मुफ्तखोर, तुम बिना पैसे दिए भाग गए थे ना, चलो इस बार तुम्हें माफ किया। इतना कहकर सैतामा यहाँ से जाने लगा। गारो बोलता है, अरे तुम तो मुझसे लड़ने आए थे ना, तो कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा हीरो नेम क्या है? सैतामा अब धीरे से बोलता है, टकलू पहलवान, जो कि गारो को सुनाई भी नहीं देता। गारो सोचता है कि ये कोई छोटा मोटा हीरो है, मैं इसी को मार देता हूँ। तिरियो कहता है, ये तो मेरी हीरो डायरी में भी नहीं है, जरूर ये कोई नया हीरो होगा। आप सच में बिना बिल दिए भाग गए थे क्या? वैसे हीरो ने कहा है कि उसने आपको माफ कर दिया, तो आप भी उसे भूल जाओ। ये सुन गारो को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब तो छोटे मोटे हीरोज और बच्चे भी मुझ पर तरस खाने लगे हैं। जब मैंने सुना कि मेरे बूढ़े गुरुजी जिंदा हैं, तो मुझे अच्छा लगा था। अगर मैं मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे अपनी इंसानियत छोड़नी होगी। उन्हें किसी हीरो का सिर ही चाहिए ना, तो मैं उन्हें इस टकले का सिर ले जाकर दूंगा और साबित कर दूंगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। गारो अब सैतामा के पीछे से अटैक करने जाता है, लेकिन सैतामा उसे हल्का सा मुक्का मार देता है और बोलता है, मैं भी बिना बिल दिए भागा हूँ, मैं तुम्हारे साथ दिखना नहीं चाहता। सैतामा के एक मुक्के में ही गारो दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। सैतामा कहता है, लगता है मैंने ज्यादा जोर से मार दिया और इस बच्चे ने सब देख भी लिया। इसके पास तो कोई हीरो वाली डायरी भी है, लगता है मैं अब पकड़ा जाऊंगा। सैतामा उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? टेरियो बोलता है, नहीं। सैतामा उसकी डायरी भी देखता है, लेकिन उसमें सैतामा का नाम कहीं नहीं था और वो निराश होकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गारो को होश आता है। उसे याद भी नहीं था कि उसे किसने मारा था। टेरियो उसे बताता है, एक टकला हीरो आपको मार के चला गया। तभी यहाँ पर किंग रिपर आता है और बोलता है, हम तुम्हें बहुत देर से देख रहे थे और तुम हमारे जैसे नहीं हो। इंसेक्ट गॉड भी बोलता है, तुम एक मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं हो। गारो टेरियो से कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, लेकिन टेरियो के हाथ से उसकी डायरी नीचे गिर जाती है और वो डर के मारे कांपने लगता है और बोलता है, वो मॉन्स्टर मेरी डायरी में है, उसका नाम किंग रिपर है, उसने कई बच्चों को अगवा किया है। गारो फिर से उसे कहता है, रोना बंद करो और यहाँ से भागो। रिपर और इंसेक्ट अब गारो की तरफ आने लगते हैं। रिपर कहता है, मैं इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और गारो उन्हें वहीं रुकने को बोलता है। दूसरी तरफ फीनिक्स मैन गारोगियो से पूछता है कि उसने गारो के पीछे रिपर और इंसेक्ट गॉड को क्यों भेजा। वो लोग कभी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, वो जरूर गारो को मार देंगे, खासकर किंग रिपर, वो तो खुशी के लिए लोगों को मारता है। दूसरे मॉन्स्टर्स भी उसके पास जाना पसंद नहीं करते। असल में गारोगियो चाहता है कि उनमें लड़ाई हो और गारो की अच्छी ट्रेनिंग हो जाए। फीनिक्स पूछता है, वो गारो के साथ आखिर करना क्या चाहता है, तो गारोगियो बताता है कि लॉर्ड ओरोची भी एक समय इंसान ही हुआ करता था। बहुत मेहनत के बाद उसे अल्टीमेट मॉन्स्टर बनाया गया है और उसे गारोगियो ने ही मॉन्स्टर बनाया था। अगर गारो को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो लॉर्ड ओरोची से भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बन सकता है। और ये कैसे करना है, इस बात को सिर्फ गारोगियो ही जानता है। उसने इंसेक्ट गॉड को बोल के रखा है कि ध्यान रखना, रिपर गारो को मार ना दे, और अगर फिर भी वो मर गया तो हमें किसी दूसरे तगड़े इंसान का इंतजार करना होगा। खैर, इधर रिपर गारो से कहता है, अगर तुम सच में मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बच्चे को मार दो और साबित करो कि तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। एक मॉन्स्टर के अंदर किसी भी तरह के इंसानी इमोशंस नहीं होते, लेकिन तुमने इस बच्चे की मदद की थी, अब तुम्हें इसे मारना होगा, तभी तुम हमारा भरोसा जीत पाओगे। हमें तुम जैसे अच्छे दिल वाले की जरूरत नहीं है। हम इंसानियत को खत्म करके दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए हम किसी को भी मारने को तैयार हैं। तुम तो अभी उस टकले हीरो से ही हार गए थे, तो तुम हमारी क्या मदद करोगे? टेरियो भागने की बजाय अब भी रो रहा था। गारो अब उस पर चिल्लाने लगता है, यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। रिपर अब अपनी तलवार से टेरियो पर हमला कर देता है, लेकिन गारो उसे बीच में ही रोककर एक जोरदार लात मारता है, जिससे रिपर दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। टेरियो अब यहाँ से भाग जाता है। रिपर और इंसेक्ट गॉड गारो से कहते हैं, अब तुम हमारे दुश्मन हो। गारो उन दोनों से लड़ने को तैयार हो जाता है और वो दोनों साथ में उस पर हमला कर देते हैं। एपिसोड के आखिर में हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जो कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पता लगा रहा था, जिसे सैतामा सीजन 1 में ही तबाह कर चुका है। उसे आर्मर्ड गोरिल्ला मिलता है, जो बताता है, हाउस ऑफ इवोल्यूशन तो कब का बंद हो गया है, मैं तो अब इस ढाबे पर काम करता हूँ, अंदर आओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या गारो उन दोनों मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल द एनिमे एक्सप्लेनर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।